अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई है भय, जो कि काफ़ी वायरल हो रही है। फ़ोन को उठाकर जब वो देखता है, फ़ोन फुल डेड, बंद, बैटरी खत्म। जबकि सोने से पहले ही गौरव ने फ़ोन को चार्ज किया था ताकि कल काम आ जाए। वहाँ पर कमरे में किसी के चीखने की आवाज़ आती है। गौरव पहला इंसान था जिसने बाणगढ़ फोर्ट पर इन्वेस्टिगेट किया था सबसे पहले। तो जो कहानियाँ फेमस है वो कैसे फेमस है? जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने वो बचुआ खड़ा होता है, आंखें बिल्कुल लाल, पूरा गुस्से में। बचुआ जिसको दिख गया वो फिर गया। गौरव का फ्रेंड एक एलन टेलर, सोने से पहले वो वॉशरूम में जाता है। जब वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो अंदर देखता है, अंदर गौरव खड़ा हुआ है। ओह, आज हम बात करने वाले हैं गौरव तिवारी के बारे में। अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई है भय, जो कि काफ़ी वायरल हो रही है और उसी के चलते कई लोगों ने गौरव तिवारी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से ली है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मूवी में चलता है मसाला, तो मसाले के हिसाब से वो बनाई गई है। लेकिन आज हम बहुत ही फैक्चुअल और वो चीज़ें बताने वाले हैं जो शायद लोगों को नहीं पता और जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, मूवी से भी ज़्यादा, उस वेब सीरीज से भी ज़्यादा। हाँ, तुमने सही कहा। जैसे कि जो एंटरटेनमेंट कंटेंट है वो सारा तो एंटरटेनमेंट कंटेंट है, लेकिन आज हम गौरव तिवारी के ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में भी बात करेंगे और कुछ ऐसी कहानियाँ जो अभी उन्होंने अच्छे से वेब सीरीज़ में बताई नहीं, या तो उन्होंने जो बताई है वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं बताई, उतनी फैक्चुअल नहीं बताई, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और पहले तो ये कि ये जो वेब सीरीज़ बनाई गई है ये उन्होंने कहा है कि ट्रू इवेंट्स बेस्ड है ये वेब सीरीज़ पूरी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमने जैसे बेसिकली जो शुरू का पार्ट यही है कि जैसे वो फ्लाइट वाला सीन है, जितना भी हमने ढूंढा वो फ्लाइट वाला सीन नहीं मिला कि जो कैप्टन आता है पीछे से और वो बताता है। मूवी में ऐसा कुछ है, हालांकि मैंने वो वेब सीरीज तो नहीं देखी। नहीं, वो मूवी में जो सीरीज में जो सीन्स उन्होंने दिखाए हैं वो बताया जा रहा है कि वो फेक हैं। वो कुछ मसाले के लिए, आप जानते हैं जैसे मूवीज वगैरह में, सीरीज वगैरह में कुछ भी मसाले के लिए वो कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये उन्होंने मूवी में बताया, मतलब सीरीज में बताया कि ये फेक है? सीरीज में नहीं बताया। सीरीज में उन्होंने ये बताया कि ये रियल है स्टोरी, बट कहीं भी हमें एक किसी भी आर्टिकल में या कहीं पे भी बुक में भी, जो गौरव तिवारी की बुक है उसमें भी हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली गई है। जैसे उन्होंने एक एपिसोड में बताया कि गौरव तिवारी की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की जो जर्नी है वो शुरू होती है हेलीकॉप्टर में। जब वो एक जर्नी पर होता है, जब वो पहली बार शायद उसकी ट्रेनिंग के बाद वो हेलीकॉप्टर चलाता है, तो उसमें उसको एक गोस्ट स्पिरिट दिखती है उस हेलीकॉप्टर के अंदर। और सीरीज में दिखाया गया है कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश करने वाला था, लेकिन स्पिरिट ने आकर गौरव को बचा लिया। इसके बाद गौरव ने इस चीज़ को जाना और उसके अंदर फिर एक फीलिंग आई कि मैं और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानूं, इन्वेस्टिगेशन करूं और चीज़ों, स्पिरिट क्या होती है, गोस्ट क्या होती है। सीरीज में ये बताया गया है, लेकिन हम जानेंगे कि गौरव की असली जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। सो बेसिकली चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि गौरव फ्लोरिडा जाता है अपनी एविएशन की पढ़ाई को पूरा करने के लिए। फ्लोरिडा में एक जगह पर फ्लैट में वो दोस्त रहते हैं। जैसा कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जब जाता है तो फ्लैट में कई लोग और साथ भी रहते हैं। तो एक दिन गौरव अपने घर में अकेला था, और अकेला इस वजह से था क्योंकि जो साथ वाले लोग थे वो सभी गए थे पार्टी करने। गौरव का बिजी दिन था तो वो नहीं गया। रात के करीब 3 बजते हैं, गौरव सो रहा था। गौरव, सर्दियाँ थी और फ्लोरिडा यूएस का एक ऐसा स्टेट है, ऐसी जगह जहाँ पर विंटर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते, लेकिन फिर भी ठंड तो ठंडी है। जैसे कि अभी हमारा 5-7 टेम्परेचर है, बहुत ठंड लग रही है, लेकिन वहाँ पर भी इतनी ही थी। लेकिन सर्दियों में वो लेट रहा है। लेकिन गौरव रियलाइज़ करता है कि जब वो सो रहा था उसे पसीना बहुत आ रहा है। पसीने में अचानक से आदमी उठ जाता है, चाहे जितनी भी गहरी नींद में हो। तो पसीना आने के बाद जब वो उठता है तो वो देखता है कि आसपास कमरे में पूरा अंधेरा है। साथ में एक लैंप था, लैंप को चला देता है। उसके बाद देखता है कि पसीना क्यों आ रहा है। कोई भी इंसान इग्नोर करेगा कि क्या पता मैंने कुछ खा लिया हो या बीमार हो गया हूँ। इग्नोर करके गौरव फिर से सो जाता है। जब गौरव सोता है, कुछ टाइम के बाद, 1-2 मिनट के बाद, उसे लगता है कि कोई उसके कान में आकर बोल रहा है गौरव, और ये विस्पर कर रहा है कोई, और एक लेडी की वॉइस है, एक लेडी जिसकी एज शायद बहुत ज़्यादा हो। तो ये सब के बाद गौरव उठ जाता है, कोई भी उठ जाएगा,
लेकिन फिर गौरव उस समय तक घोस्ट में बिल्कुल भी, भूतों में, प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। एक पढ़ा लिखा आदमी, 23 साल की उम्र, और 23 साल में जैसे हम ही हैं। तुम भूतों में मानते हो? नहीं। सो बेसिकली गौरव उस समय तक घोस्ट में नहीं विश्वास करता था। तो वो उठता है, लेकिन एक चीज को वो रियलाइज करता है कि जब पिछली बार वो सोया था तो उस टाइम पर लैंप को बंद नहीं किया था। जैसे बैठे बैठे सो गए तो लैंप बंद नहीं हुआ, लेकिन अब लैंप बंद था। जो लाइट थी, पूरे रूम में अंधेरा, पूरे रूम में अंधेरा। तो इसके बाद में गौरव जो लैंप था उसको, जैसे रूम है, रूम को थोड़ा सा चलकर अंधेरे में जाकर बटन को दबाकर लैंप को ऑन करना था। तो गौरव जाता है, लैंप को ऑन करता है। साथ में उसका फ़ोन पड़ा होता है। फ़ोन को उठाकर जब वो देखता है, फ़ोन फुल डेड, बंद, बैटरी ख़त्म। जबकि सोने से पहले ही गौरव ने फ़ोन को चार्ज किया था ताकि कल काम आ जाए, लेकिन अचानक से वो डेड हो गई। चलो इसे भी इग्नोर कर देते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में गौरव एक चीज़ को नोटिस करता है कि बाहर कॉरिडोर में, जैसे वो रूम है उस उनके जहाँ पर वो रहते थे, 2-4 कई रूम थे ऊपर वाले फ्लैट में, सभी दोस्त के थे उस अपार्टमेंट के अंदर ही। तो वो नोटिस करते हैं कि बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। अब कोई आदमी घर में अकेला है तो क्या सबसे पहले सोचेगा अगर कोई चलने की आवाज़ आए रात को? मेरे दोस्त वापस आ गए हैं, रात के 3 बजे हैं। तो गौरव बाहर जाता है, लेकिन पूरा अंधेरा। अगर कोई भी दोस्त वापस आता तो नॉक करता दरवाज़ा, कोई कैसे अंदर आ सकता है? तो वो एक चीज़ को नोटिस करता है कि जो आवाज़ है वो आ रही है ड्राइंग रूम की तरफ से। ड्राइंग रूम में जब गौरव जाता है, आवाज़ें जैसे जैसे रूम की तरफ जा रहा था, आवाज़ें तेज़ हो रही थी। आवाज़ें क्या थी? कोई आदमी या कोई भी इंसान चल रहा है रूम में। गौरव उस घर में रहता था, दरवाजे को ओपन करता है और उसे पता था कि यहाँ पर लाइट कहाँ पर है। लकीली उस डोर के पास में ही लाइट थी। तो गौरव लाइट को ऑन कर देते हैं। उसके बाद में जब दरवाज़ा खोला था तब तो चलने की आवाज़ें बहुत आ रही थी, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन, आवाज़ें गायब। आवाज़ें गायब। अब कोई भी आदमी डर जाएगा, हालांकि गौरव तब तक भी नहीं डरा था। उसके बाद में जब वो थोड़ा सा और आगे जाता है, अब आवाज़ें फिर से आने लगती है। इस बार क्या था, पहले चलने की स्पीड कम थी, छोटे छोटे स्टेप्स, अब लंबी लंबी स्ट्राइड्स। वो चीज़ जो भी चल रही थी, जो दिख नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो तेज तेज चल रही है उस रूम में, एक साइड से दूसरी साइड पर। अब यहाँ पर इतनी सभी चीज़ें हो जाए किसी के सामने, फटाफट गौरव सब कुछ लॉक करके लिफ्ट लेकर नीचे लॉबी में, कॉमन एरिया, वहाँ पर कुछ लोग थे, वेट करता है अपने दोस्तों की। दोस्त आते हैं, दोस्त भी सेम एज के, कौन विश्वास करेगा? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर भूत आ गया तो कौन मानेगा? बोलेगा कोई बात नहीं। तो वो सभी लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन गौरव ने फील किया था कि यहाँ पर कुछ है। उसने भी लगा कि शायद हेलुसिनेशन हो सकती है, कि मैं सो रहा था, सोने के बाद, लेकिन इतना सब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम सो रहे हो और तुम्हें आवाज़ आ जाए किसी की, यहाँ पर विश्वास करना फिर भी ठीक है, लेकिन ये सब कुछ देख लो, वो फिर भी ठीक नहीं है। इसके बाद में दोस्तों को बताता है 2-3, वो इग्नोर करते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। सभी दोस्त ऐसे डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। उस कमरे की लाइट ऑन थी, आसपास कमरों की लाइट नहीं थी। तभी उन्हें वहाँ पर कमरे में किसी के चीखने की आवाज़ आती है। कोई जैसे चिल्ला रहा है, चीख रहा है। एक इंसान को आए तो माना वो सभी को आई। तो आसपास के जो दोस्त हैं तो वो भी शौक, हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस पूरे अपार्टमेंट में तो हम ही हैं। तो वो बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या है। बाहर वो देखते हैं कि सीढ़ियों से कोई ऊपर जा रहा है, एक अलग वो फिगर देखते हैं सभी। शायद वो इंसान की ही थी, एक अंधेरे में कोई इंसान खड़ा हुआ है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था उनके अलावा। मतलब ये चीज उसके दोस्तों ने भी विटनेस करी, हाँ, गौरव के अलावा। हाँ, बिल्कुल। तो दोस्त भी हैरान कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो बैठे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि शायद ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से रहना होगा। अब कोई भी आम इंसान, अगर तुम ही हो, हम ही हैं, हम किसी घर में रह रहे हैं, वहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, घोस्ट, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उठाएंगे अपना बैग बुक और निकल जाएंगे। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? एक तो ये कि जो उसके साथ वाले थे, अभी हमें इतना श्योरिटी नहीं है कि वो इंडियंस थे या फिर फॉरेनर्स थे, क्योंकि हो तो फॉरेनर्स तो वो थोड़े से होते हैं ऐसे कि वो इन चीज़ों को लेकर इतना सीरियस कभी कभी होते नहीं है। हम होते हैं 4-5 लोगों के बीच होते हैं, तो हमें इतना डर नहीं लगता। हाँ, लेकिन बात कुछ ऐसी थी ना कि तब तक वो विश्वास भी नहीं कर पाता था। मतलब उसने विश्वास नहीं किया था कि ऐसी भूत वगैरह की कुछ चीज़ें होती हैं।
और ये बात हैरानी वाली है कि वो फिर भागे क्यों नहीं, क्योंकि वो भी तो नॉर्मल लोगों की तरह थी। यहाँ पर हमें जैसे गौरव की यहाँ से ही बात पता चलती है, जो कि हमें इंटरनेट पर भी मालूम पड़ी कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रेव था। जैसे वेब सीरीज में हमें दिखाया गया है कि गौरव काफ़ी ज़्यादा करेज थी उसके अंदर। सो बेसिकली होता क्या है कि ये सभी दोस्त बना लेते हैं प्लान कि अब हम जब भी घर में रहेंगे एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, डर कम लगेगा। और फिर भी अकेले में तो डर वैसे भी ज़्यादा लगता है अगर कुछ ऐसा देखा ना भी हो। लाइक वो अपने घर से इतनी दूर रहते हैं, सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट है या कुछ भी है, एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। एक दिन गौरव घर में अकेला था। घर में अकेला गौरव रियलाइज़ करता है कि अचानक से जितनी भी विंडोज़ है घर की, दीवारें हैं, कोई उन्हें ज़ोर ज़ोर से स्क्रैच कर रहा है। मतलब उससे आवाज़ें आ रही थी। हाँ, मतलब ऐसे आवाज़ें आ रही थी, फीलिंग थी कि कोई स्क्रैच कर रहा है, जैसे ऐसे में स्क्रैच। ओके। फिर गौरव वहाँ से जाता है और अपने दोस्तों को भी बताता है। इसके बाद में उन्होंने, अब जैसे अभी पीछे तू बता रहा था कि कोई भी इंसान घर छोड़कर चला जाएगा अगर कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी कोई चीज़ देखे जो कि उसका घर नहीं है। अगर हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाए फिर तो अलग स्टेप है। कोई अपार्टमेंट में, रेंटल अपार्टमेंट में रह रहा है, उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो छोड़कर चला जाएगा। ये इसीलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर इनका जो कोर्स था वो ख़त्म होने वाला था। दूसरा कि आप ऐसे ही घर छोड़कर सो नहीं जा सकते, कोई नोटिस पीरियड, कोई जाने से पहले बताना, ऐसा भी। और इनका कोर्स ख़त्म होने वाला था। अब एक छोटे टाइम के लिए ये किसी और घर में जाते, शिफ्ट होते। उसमें भी टाइम लगता, उसमें भी फिर, क्योंकि उसमें पहले अगर किसी भी हम प्रॉपर्टी को रेंट लेते हैं तो उसमें एक एडवांस हमको पेमेंट देनी होती है। चलो तो पैसों की बात हो भी नहीं, फिर भी एग्रीमेंट। और सबसे बड़ी बात कि कुछ टाइम इनकी एजुकेशन खत्म, तो इन्होंने शायद सिटी ही चेंज कर देनी थी, कईयों ने कंट्री चेंज कर देनी थी। तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि यहीं रह लेते हैं, कुछ टाइम की बात है। यहाँ पर मतलब क्लियर है कि उसने एक फिगर को देखा वहां पर, दोस्तों ने भी देखा, उसकी दोस्तों ने भी। हाँ। ओके। और ये उसका पहला पैरानॉर्मल ये एक्सपीरियंस था। यस। ओके। यही यहाँ पर एक और इंसिडेंट उसके साथ हुआ था इसी घर में। जब उसके, आप बता रहे थे ना कि उसके फ्रेंड्स उस टाइम घर पर नहीं थे, कोई भी घर पर नहीं था, तो वो सिर्फ घर पर था। ओके। तो वो घर के बाहर था, गार्डन में। ओके। तो वो ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर, तो उसने एक ऊपर खिड़की पर एक फिगर को देखा था, जो फिगर थी एक बूढ़ी औरत की। Yes, और वो वहां पर उसको देखकर इतना चौंक गया था, इतना शॉक हो गया था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसलिए वो ना अंदर जा रहा था ना ही बाहर जा रहा था। तब तक उसने अपने दोस्तों का आने का वेट किया, फिर उसके बाद उसने ये बात उनको शेयर करी। हाँ, तो लगातार ऐसे एक्सपीरियंस वो देख रहे थे घर में। अब स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, यहाँ से जल्दी निकलना भी था। गौरव की एक फ्रेंड ने कहा कि चल शाम को एक छोटी सी डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उस फ्रेंड की गर्लफ्रेंड आने वाली थी। जो गौरव का वो फ्रेंड था वो उस टाइम पर घर पर नहीं था, किसी काम की वजह से वो बाहर था। गौरव उस समय घर में था। उनकी वो गर्लफ्रेंड आती है, गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड, आई एम नॉट श्योर, बट आप फ्रेंड को मान लो। वो फ्रेंड वहाँ पर आती है और दरवाजे को नॉक करती है। गौरव अंदर था तो वो गौरव दरवाज़ा खोल देते हैं। जब गौरव दरवाज़ा खोलते हैं तो वो उनको हाय बोलते हैं, वो भी हाय बोलती है। लेकिन तभी वो जो लड़की थी, जो गर्लफ्रेंड थी, जो फ्रेंड थी, वो रियलाइज़ करती है कि गौरव के पीछे कोई खड़ा हुआ है अंधेरे में, एक अलग ही क्रिएचर, एक औरत जिसकी एज काफ़ी थी। तो वो चिल्लाती हुई वहाँ से भागती है और नीचे अपनी कार में बैठती है, फटाफट वहाँ से निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड को या अपने फ्रेंड को कॉल करती है कि इस घर से तुम निकल जाओ और उस औरत को जा भगाओ, तुम्हें पता है वहाँ पर कौन कौन है। तो ये एक बहुत ही एक पॉइंट था गौरव की लाइफ में, जब उसने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ें क्या हैं, पैरानॉर्मल, भूत, ये सभी क्या है। फैसिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई दिमाग में, क्यूरियोसिटी हुई उसके अंदर जानने की, क्यूरियोसिटी हुई। तो उसके बाद में गौरव ने रियलाइज़ किया कि मुझे इसके अंदर और जाना है। एक इंसान, एक लड़का छोटी सी एज का, उस टाइम पर डिसाइड करता है कि मुझे इसी में अपना करियर तो नहीं, मतलब मुझे इसके बारे में पूरा जानना है। एविएशन में अच्छा खासा फ्यूचर हो सकता है किसी का भी, और एक अच्छी जॉब, और जो भी इंसान चाहता है। और इंडिया से इतनी दूर अमेरिका में पढ़ाई करना एविएशन में, फिर इसे छोड़ देना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। बट गौरव ने चूज किया कि मैं अब इन चीज़ों के बारे में सीखूंगा, एक्सपीरियंस किया है, क्यों होता है एक्सपीरियंस ये जानूंगा। तो इस वजह से
तब वहां पर गौरव की शुरुआत होती है। बाद में गौरव जो बनते हैं वो तो सभी ने देखा कि इंडिया में पहले ऐसा इंसान जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन चीज़ों को इतने ऊपर ले गया। लेकिन यहाँ से वो पॉइंट था जब चीज़ें शुरू हुई। काफ़ी अनयूजुअल था ये एविएशन को छोड़कर पैरानॉर्मल जैसी चीज़ को चुनना। लेकिन उससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि इंडिया में उसके पिता का वेल डिजाइन एक बिजनेस था। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है ऐसे किसी भी पेरेंट्स के लिए ये सुनना कि उनका बेटा एक अच्छे खासे करियर को छोड़कर एक ऐसी चीज़ को हाथ डाल रहा है जिसका कोई मुंह सिर नहीं। देखो 22-23 साल का लड़का पैसा सोचेगा, एक फैसिनेशन होती है। ये जो हम कर रहे हैं क्या इसमें पैसा है? ये इट इज़ जस्ट फैसिनेशन, तो इस वजह से हम कर रहे हैं। तो वही रीज़न है कि फैसिनेशन जब इंसान के दिमाग में आ जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो वह फिर कुछ भी कर सकता है। तो अभी क्या होता है कि फ्लोरिडा वाले इंसिडेंट के बाद गौरव वापस आता है इंडिया में। 2006 आई थिंक 7 में गया था वो अमेरिका, और 2009 में वो इंडिया आता है। और इंडिया आकर सबसे पहला वो जो काम करता है वो था आईपीएस की शुरुआत। अब आईपीएस क्या है? इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की वो शुरुआत करता है। इसमें क्या था कि गौरव छोटे मोटे केस पकड़ता था जिसमें कि गोस्ट, स्पिरिट ये सब इन्वॉल्व होते थे। जैसे लोगों की घर जाकर उन वहाँ पर जाकर भूत को पकड़ना और स्पिरिट को पकड़ना, जहाँ पर कुछ ऐसी अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें हो रही है। तो ये उनकी एक टीम बनती है। धीरे धीरे उनकी एक टीम बिल्ड होती है, और गौरव तिवारी उसका फाउंडर था इस आईपीएस का। आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, पकड़ते नहीं थे वो उनको वहाँ से जाने को बोलते थे कि जिनको वो स्पिरिट्स परेशान कर रही थी किसी भी तरीके से, उनके लिए वो एक मसीहे की तरह आए थे। तो जब आदमी ऐसे झंझटों में फंसा होता है तो कोई भी आए वो मसीहा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गौरव का भूत के साथ बात करना बहुत ही फ्रेंडली था। इतना फ्रेंडली तो मैं तुमसे भी नहीं बात करता। गौरव का मानना था कि जो कोई भी स्पिरिट या कोई भी बैड एनर्जी, जिसे हम बैड एनर्जी मानते हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि उससे कोई बात नहीं करना चाहता, वो हमसे बात करना चाहती है। तो जो भी केस, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, तो जो भी केस सुलझाएं जहाँ पर जो भूत या घोस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो जिनको परेशान कर रही थी, जिसका सल्यूशन हुआ वो इसी तरीके से हुआ कि बातचीत से, कम्युनिकेशन विद द अननोन। और गौरव ने सब कुछ जाना पहले, जो फॉरेनर्स में जो वहाँ पर जो गोस्ट बस्टर होते थे वो कैसे करते थे इन्वेस्टिगेट, जैसे कि सभी टेक्निकल इक्विपमेंट की जानकारी ली उसने पहले। जो ये ईवीपी, जो ये सारे ईएमएफ, ये सारे डिवाइसेस को उसने अच्छे से जाना, क्योंकि इंडिया में तब इन डिवाइसेस के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम था। तो गौरव तिवारी पहला इंसान था इंडिया में जिसने ये सभी इक्विपमेंट लोगों से रूबरू करवाए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद गौरव ने धीरे धीरे केसेस पर काम करना शुरू किया। ठीक है, और ऐसे करते करते वो लोगों की नजरों में आया। ठीक है, हाँ भाई, लेकिन इससे पहले उसने वहीं पर यूएस में ही टीम बनाना शुरू कर दी थी। हाँ, उसने इन इक्विपमेंट की जानकारी भी वहां से ली थी। हाँ बिल्कुल। जब ये अपनी टीम के साथ वहाँ पर यूएस में था, जब ये वहाँ पर भी केसेस वगैरह पहले सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पर गौरव को वहाँ पर एक मिनिस्ट्री का उसको वो बनाया गया था, हाँ, हेड बनाया गया था। तो इसी मिनिस्ट्री का, क्योंकि जो इनकी टीम थी, लाइक प्रीस्ट कह लो, हाँ, मतलब कह सकते हैं। मिनिस्ट्री कहने का मतलब कि किसी पैरानॉर्मल सोसाइटी की, पैरानॉर्मल सोसाइटी का उसको हेड बनाया गया था, और काफी अथॉरिटेटिव पोस्ट हाँ, पर उसकी काफी अथॉरिटेटिव पोस्ट थी। मतलब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गौरव अपने काम को लेकर कितना पैशनेट है, जो वो इस मुकाम तक भी पहुंचा, वहां तक भी। तो यही वो दौर था, मतलब यही वो समय था जहाँ से इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत हुई। और इसके बाद फिर धीरे धीरे करके गौरव ने रियलिटी शोज भी किए, जो कि MTV गर्ल्स एक बहुत ज़्यादा हिट हुआ शो। उसमें नॉर्मल 3 गर्ल्स होती थी। मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना कि गौरव तिवारी हर केस में आते थे। नहीं, रियलिटी शो एक जो MTV में उसने किया था, तो MTV का जो गर्ल्स नाइट आउट शो था वो अलग था। गौरव तिवारी फीचर करता था उसमें, गौरव तिवारी लीड करता था उस शो को। किसी शो में आते थे ना वो, या फिर हाँ वो तो आते थे। और जब गौरव ने ये आईपीएस टीम जब बनाई थी, तो पहले वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि इस फील्ड में ज़्यादा वो इनकम नहीं है। तो बिल्कुल। ये जो शो करने का उनका रीज़न भी यही था कि वो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि जब उन्होंने ये शो शुरू किया तो वो काफ़ी एक फेमस पर्सनैलिटी बन गए थे। तो उसकी वजह से उन्हें कई शोज़ और ऑफर हुए, जिसके कारण वो इनकम जनरेट कर पाए और अपनी टीम के लिए एक फाइनेंशियली स्ट्रांग बिल्डअप दे पाए। तो अब यहाँ से परत दर परत हर केस का किस्सा खुलता जाएगा आपके सामने, और हम लगभग जो भी सभी केस लाए हैं ना, वो वेब सीरीज़ जो आई है भाई,
उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन मतलब कि उसमें बिल्कुल भी एक भी केस का जिक्र नहीं है। और ये जो 2011 के बाद वाला समय था ना, गौरव तिवारी के करियर में बहुत पीक पे था ये करियर। उसने इसी टाइम पर उसने बानगढ़ फोर्ट, कुलधारा और क्या कहते हैं उसे, मुकेश मिल्स, इन सभी जगह को डिस्कवर किया था। हाँ, इन सभी जगह पर उसने इन्वेस्टिगेट किया था। तो इन सभी केसेस को, ये सभी जो केस है उसकी जिंदगी के सबसे बड़े केसेस है, जिनको कि उसकी डेथ के साथ भी जोड़ा जाता है कि यहाँ से कोई स्पिरिट उसके पीछे लगी जिसने कि उसका मर्डर किया या फिर उसे मार दिया, जो भी हम कहें। तो अगर हम बात करें गौरव के केसेस की, तो गौरव पहला इंसान था जिसने बानगढ़ फोर्ट पर इन्वेस्टिगेट किया था। सबसे पहले वो गौरव था। तो जो कहानियां फेमस है वो कैसे फेमस है? वो वहाँ के लोगों की वजह से फेमस है। जो वहाँ पर गांव है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ से आते जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करने वाला गौरव पहला इंसान था वहाँ पर। मतलब गौरव से पहले वहां पर कोई नहीं गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए? रिपोर्ट्स नो। तो जो कहानियां थी वो गांव वालों की वजह से फेमस थी, वो तो कोई देखने भी नहीं गया? मैं आपको कहानी बताता हूँ पूरी। जो ये बानगढ़ फोर्ट था ना, ये भगवंत सिंह ने बनाया था अपने यंगेस्ट सन के लिए, जिसका नाम था माधो सिंह। हु वाज भगवंत सिंह? भगवंत सिंह एक राजा था, तो उस समय एक राजा था और भगवंत सिंह ने ये अपने लड़के के लिए बनाया था, माधो सिंह के लिए। तो उसकी रानी थी रत्नावती। तो रत्नावती क्या थी कि बहुत ही सुंदर रानी थी वो। तो एक उस समय तांत्रिक होता था, तो उस तांत्रिक ने जादू टोने की मदद से रत्नावती को अपने प्यार में फंसाने का ट्राई किया। बट रत्नावती को ये बात पता चल गई। रत्नावती को उस तांत्रिक के सभी चीज़ों के बारे में पता चल गया। तो तांत्रिक ने क्या किया था, तांत्रिक ने ना एक तेल में कुछ डालकर उसने ना महल तक पहुंचा दिया था, और वो तेल रत्नावती यूज़ करती थी, लेकिन उसे पता चल गया कि तांत्रिक ने इसमें कुछ मिलाया है। तो क्या हुआ कि रत्नावती ने ना उस तेल को ना खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो वो तेल जो था, तेल की कटोरी जो थी, वो एक पत्थर पर जाकर गिरी। वो जो ब्लैक मैजिक होना था वो पत्थर पर हो गया, और वो पत्थर जाकर तांत्रिक को मार डाला उसने। पत्थर ने, मतलब पत्थर गया तांत्रिक के पास। पत्थर गया? हाँ, पत्थर गया तांत्रिक के पास और उसने तांत्रिक को मार दिया। पत्थर मतलब मैं जितना सोच पा रहा हूँ, मतलब उड़ के चला गया। उड़कर कहो आप, या फिर आप चलकर कहो, जैसे मर्जी कहो, पर वो पत्थर की वजह से तांत्रिक की मौत हुई, और उसी तांत्रिक ने कर्स दिया बानगढ़ को। मतलब एक मिनट, पत्थर अपने आप चला गया? हाँ, ओके। जो ये बानगढ़ फोर्ट था ना, ये बना था 16th सेंचुरी के आसपास बना था। तो ये बात तब की है। और मतलब फिर तो चलो कुछ भी हो सकता है। हाँ। फिर तो पत्थर क्या, फिर तो महल भी उड़ के जा हाँ, सकता है। तो 16वीं सुनने सेंचुरी में में तो बहुत कुछ भी हो ज्यादा सकता स्ट्रेंज है। है, बहुत ज्यादा अनयूजुअल है ये सुनने में, लेकिन ऐसा ही हुआ है। तो क्या होता है कि जब तो गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं बानगढ़ फोर्ट में, ठीक है। तो बानगढ़ फोर्ट में पहुंचते हैं वो, और तब अभी बानगढ़ फोर्ट में क्या था कि शाम को 5:30 के बाद वहाँ पर कोई जाता नहीं है, लेकिन इनकी टीम ने वहाँ पर परमिशन ले ली वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने की। रात को ये अपने सभी इक्विपमेंट लेकर जाते हैं वहाँ पर, इन्वेस्टिगेट करते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन इतना ज़्यादा इन्हें कुछ रिस्पांस मिलता नहीं है। हल्की सी स्पाइक्स मिलती है, लेकिन उसके अलावा इन्हें कुछ वहाँ पर स्पिरिट है, गोस्ट है वहाँ पर, ऐसा सबूत नहीं मिलता। यहाँ पर जानने वाली चीज़ ये है कि गौरव तिवारी ने कहा कि ये जगह बिल्कुल भी हॉन्टिंग नहीं है। उसने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया, और उसने कहा कि जो यहाँ पर 1-2 और अफवाहें हैं ना जिन को लेकर, या कि यहाँ पर एक जिन की अफवाह है, वो भी झूठ है। हाँ, अभी इससे क्या हुआ, वहां पर लोग थे वो उस जिन को वर्शिप करते थे, उनके लिए वो एक भगवान का रूप था। तो वो लोग गौरव तिवारी के खिलाफ हो गए। यहाँ पर इसकी थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई गौरव तिवारी की कि, और यहाँ पर थोड़े से एलिगेशन भी फिर लगने लगे गौरव तिवारी को कि ये कैसे आए यहाँ पर, और कैसे इन्वेस्टिगेशन किया इसने। तो यहाँ से फिर इसको यहाँ से मतलब बानगढ़ फोर्ट से काफी हेट मिला, मतलब लोगों की तरफ से। मतलब भाई वो तो बात है ना कि लोग काफ़ी समय से उस पे बिलीव करते हैं वो चीज़ पे, और वो बंदा मतलब कि अपने EMF मीटर जो है, मतलब उनसे उनका विश्वास तोड़ रहा है, तो इसीलिए लोगों को तो हर्ट करा ही होगा। तो यहाँ इस केस से हमें ये जानने को मिलता है कि जो एक चीज़ जानने को मिलती है गौरव तिवारी की, कि गौरव तिवारी हवा में इतनी बातें करता नहीं था, वो साइंटिफिक तरीके से जाता था। अगर उसे कोई एविडेंस मिल रहा है किसी इक्विपमेंट की मदद से, कुछ ऐसे जैसे वो साइंटिफिक तरीके से ही सभी इन्वेस्टिगेशन करता था, तो यहाँ पर उसे रिस्पांस नहीं मिला, तो उसने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अफवाहें हैं, ये सब कुछ है ये। लेकिन फिर भी बानगढ़ अपनी अलग अलग स्टोरीज के लिए जाना जाता है, जैसे हाँ अलग अलग स्टोरीज के लिए लोगों ने क्या देखा वहाँ के लोगों ने। लेकिन बात ये है कि जो बानगढ़ की स्टोरी है ना, वो वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप अप की है। तो मैं वो बात समझ गया, लेकिन यहाँ पर एक जो मेन बात है कि मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ, कि सरकार ने कहा है कि 5:30 बजे के बाद कोई नहीं अंदर जाएगा,
विजिटर भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो वो क्यों किया? और एक अभी मैं यूट्यूब पर एक टीचर की वीडियो देख रहा था, वो टीचर है, एक बहुत बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनका, तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई भानगढ़ की कि मैं गया और मिठाई थी डब्बे में, और वो मिठाई ऐसे ऐसी कुछ कहानी थी, मुझे याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। तो कहानियाँ आम लोगों की बहुत है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट मान लो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में जितने भी गए हैं, मैंने और भी देखे 2-4, तो उनका यही मानना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे आपने ये क्वेश्चन कहा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, देखिए अगर एक तो पहले ये कि ये एक हिस्टोरिकल जगह है, और अगर यहाँ पर कुछ ऐसी अफवाह फैलती है कि यहाँ पर भूत है, तो लड़के जैसे यंगस्टर आने लगते हैं वहाँ पर, कुछ अपनी करने लगते हैं, बकचोदी टाइप करने लगते हैं अपना कुछ, तो ये नॉर्मल है कि सरकार उस जगह को बाद में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दे वहाँ पर, ये भी हो सकता है। और एक और जो केस अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले, कि जिसमें बैलून का कुछ सीन है कि बैलून हाँ। मिल गया, वो क्या सीन है उस वो केस का? करकंडोमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात है, वो वहाँ पर ईस्ट दिल्ली में है ये कोर्ट। तो यहाँ पर बेसिकली आते जाते रहते हैं जजेस, पुलिस वाले, हाई प्रोफाइल यहाँ पर क्राइम केसेस भी चलते हैं यहाँ पर इस कोर्ट में। तो 2014 में एक वीडियो वायरल हुई थी इसी कोर्ट की, जिसमें कि ये देखा गया सीसीटीवी फुटेज में कि रात को 11:30-12 बजे के बीच कंप्यूटर अपने आप ऑन ऑफ होते हैं, ठीक है। और फुटेज में ये भी देखा गया कि एक वाइट कलर की शैडो खड़ी हुई है एक वॉल के पास, और जब वो वॉल के पास खड़ी है तभी कंप्यूटर ऑन हुए। और इस कोर्ट में ये भी ये भी बातें, ये भी स्टोरीज है कि सुबह को कोई आता था ऑफिस में, ऑफिस खोलते थे, मतलब कोर्ट में जो एम्प्लॉयज़ आते थे वो देखते थे कि 4-5 कंप्यूटर ऑन पड़े हुए हैं। ये स्टोरीज भी है इस कॉम्प्लेक्स की। और भी बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे यहाँ पर ना एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता था जिसका नाम था भावेश त्यागी। अब भावेश त्यागी आई थिंक यहाँ पर 23 साल से काम कर रहा था वो बंदा, ठीक है। उसने यहाँ पर चीज़ें नोटिस की शुरू में। एक बार वो शाम के आई थिंक 6:30 बजे हुए थे शाम के, तो वो हॉलवे में घूम रहा था, वॉक कर रहा था वो हॉलवे में। तो वो देखता है कि एक लेफ्ट साइड में एक रूम है जहाँ पर नॉर्मली सभी एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं। तो वो देखता है कि वहाँ की लाइट ऑन है, अंदर की लाइट ऑन है। उसे लगा कि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होगा, बट बात यहाँ पर क्या थी कि टाइम बहुत हो चुका था। नॉर्मली दिनों में ये बंद हो जाता था इतने दिन में, बट उसे लगा कोई काम कर रहा होगा। तो उसने फिर जाने की कोशिश की अंदर, तो दरवाज़ा लगा हुआ था। उसने ना दरवाजे बाहर से देखा, पहले उसने शीशे मिरर के इधर की साइड से कि अंदर कौन है। अंदर उसे एक कोई बैठा हुआ दिखाई दिया चेयर पर कि कोई काम कर रहा है, बैठकर उसने अपना सिर नीचे किया हुआ है, ऐसे काम कर रहा है। उसने उससे बात करने की कोशिश की। जैसे ही पर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया, उसने आवाज़ लगाने की, जैसे ही वो आवाज़ लगाने लगा उसे कि तुम क्या कर रहे हो ऐसे, तो वहाँ पर कोई नहीं बैठा। जो उसने बाहर देखा, जब वो अंदर गया, अंदर वो चीज़ है ही नहीं। और ये जब न्यूज़ फैली यहाँ से, फिर ये करकरडोमा कोर्ट का जो केस है ये थोड़ा सा वायरल होने लगा, यहाँ की स्टोरीज बाहर आने लगी धीरे धीरे करके। और भी एम्प्लॉयज़ ने बताया कि हमने यहाँ पर पोल्टरगेस्ट एक्टिविटीज़ देखी है, नोटिस की है यहाँ पर। तो धीरे धीरे करके फिर ये कोर्ट भी सुर्खियों में आई, और गौरव तिवारी की टीम की भी तब इस पर नज़र पड़ी 2014 के बाद, जब ये न्यूज़ बाहर आई थी, ये सीसीटीवी वाली भी। इसके बाद से ये सभी चीज़ें हुई थी। फिर क्या होता है, हाँ सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट मैंने भी मतलब जब जो गौरव तिवारी इन्वेस्टिगेट करते थे उससे पहले की एक स्टोरी सुनी है कि वहाँ पर वो इसी सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पर मतलब रात को वो जब काम कर रहा था, वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था, तो उसने वहाँ पर मतलब कि अपने आप हवा में वो उसकी फाइल्स वगैरह उड़ती हुई देखी। ये मतलब कि हाँ, यहाँ पर क्या था कि इसी कोर्ट में ना एक लाइब्रेरी भी थी, और ये फाइल वाली बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर फाइल उड़ती हुई देखी गई थी। और एक रिपोर्ट में तो ये भी लिखा है कि लाइब्रेरी में बबल्स देखे गए हैं, बबल्स जो होते हैं ना, बबल्स निकलते हुए दिखाई दिए। हाँ, लाइब्रेरी वाली बात जो है वो ऐसी है कि एक लाइब्रेरियन था यहाँ पर काम, वो बैलून जो जो हम बच्चे फुलाते हैं, जो ये बचपन में फुलाता था। तो अच्छा, तो वो क्या था कि एक लाइब्रेरियन था यहाँ पर काम करता था। लाइब्रेरियन भी नॉर्मली अपना काम कर रहा था, रात को उसकी ड्यूटी थी। तो उसने देखा कि लाइब्रेरी के एक कॉर्नर से ना कुछ आवाज़ आ रही है, लाइब्रेरी के बिल्कुल कॉर्नर से। तो वो काम कर रहा था, तो नॉर्मली क्या होता है कि उसे लगा कि कोई होगा वहाँ पर बैठा होगा। तो उसने ना वो साइलेंस उसे लगा कोई बैठा हुआ है वहाँ पर जो कि शोर कर रहा है। तो उसने कहा श्श, मतलब तुम शांत हो जाओ, यहाँ पर लाइब्रेरी है, ऐसे मत करो। बट आवाज़ फिर से आ रही थी वहाँ से, रात में तो आवाज़ फिर से आ रही थी वहाँ पर। तो फिर वो उठा, उस तरफ गया, उस कॉर्नर की तरफ धीरे धीरे वो जा रहा है, ठीक है। जब वो उस कॉर्नर के पास गया, वहाँ पर कोई भी नहीं था।
थोड़ा सा उसे डर लगा फिर, क्योंकि स्टोरीज उसने भी सुन रखी थी। वो वहां पर खड़ा हुआ था कि उतनी ही देर में उसके कान में किसी ने ऐसा किया और हंसी की आवाज आई। जैसे ये हुआ वो वहां से भागता हुआ बाहर चला गया। अब ये लाइब्रेरियन वाली कहानी है, और जैसे कि आपने कहा ना फाइल्स उड़ रही थी, तो ये भी पूरा सच है कि ये कोर्ट में देखा गया है। सिर्फ ये नहीं, और भी स्टोरीज है। जैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि एक लॉयर, कुछ लॉयर का ग्रुप बैठा हुआ था, वो चाय पी रहे थे, किसी के अचानक से खुद ब खुद चाय गिर गई, गिर गई कपड़ों के ऊपर। ये भी है, बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, ऐसे हो गया, काफी वायरल है। हाँ ऐसे हो गया था। तो जैसे जैसे ये सभी रिपोर्ट सामने आ रही थी, तो इसके बाद क्या हुआ कि अभी गौरव की टीम को ये चीज़ें पता चली। तो अभी ये जो कंप्यूटर वाली बात थी ना, सबसे ज़्यादा ये वायरल थी कि यहाँ पर कंप्यूटर अपने आप कैसे ऑन हो रहे हैं। और ये जो इन्होंने बलून वाली बात कही थी ना, तो ये इनकी इन्वेस्टिगेशन की एक वीडियो है जिसमें कि ये बलून रखकर जो उसी कोर्ट में ना, हाँ उसी कोर्ट की बात है ये। तो ये कंप्यूटर का जो टेबल होता है, वहाँ पर इन्होंने बलून रखे हुए हैं, और ये नॉर्मल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई स्पिरिट है या कोई ऐसा किसी का गोस्ट है, तो हमें मतलब उनके साथ ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बलून को थोड़ा सा हिलाइए। तो ये बलून वाली बात थी। मतलब जो बैलून उन्होंने चूज़ किया काफ़ी यूनिक लगा मेरे को, क्योंकि बैलून हवा से तो नहीं हिल सकता, बैलून को तो बहुत फोर्स लगती है हिलाने से, और जब घोस्ट ही इसे हिला सकता है। जैसे मान लो ये पड़ा है, ये फ़ोन पड़ा हुआ है, इसे मैं कहूँ हिलाओ, इसे अगर घोस्ट है यहाँ पर, इसे हिलाओ, तो वो हिल भी जाएगा, तो हवा से हिल जाएगा, बैलून हवा से नहीं हिल सकता। ओके, सो या पेज रख देते, अब बैलून रखना तो पेज रख देते कि ये इस हवा में उठ जाए। अब हम अगर लॉजिकल वे में जाए तो लॉजिकल तो है नहीं ये पॉसिबल। हाँ वो तो बात बिल्कुल है। सुपरनैचुरली देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। अभी मैं ना आपको एक ट्विस्ट बताऊंगा थोड़ा सा कहानी में, जो मैंने भवेश त्यागी के बारे में बात की थी। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर वाली वीडियोस थी ना, ये बहुत वायरल थी, गौरव की नज़रों में ये आ गई। तो उन्होंने फिर कंडक्ट किया यहाँ पर अपना ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन का इस करकंडोमा कोर्ट में। तो उनके साथ थे राज, जो कि इनकी टेक्निकल हेड टीम के मेंबर थे, सारा इक्विपमेंट का वही संभालते थे, और माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर भी थे वो। तो क्या होता है कि ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जिस दिन ये पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर उन्हें ये भवेश त्यागी, ये सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, तो वही इन्हें वो अकम्पनी देता है। तो नॉर्मल बातचीत होती है दोनों में, मतलब उसके साथ भवेश त्यागी के साथ सारी टीम बात करती है वो। तो क्या होता है कि फिर ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं शुरू, अपने EVP मीटर निकालते हैं, अपने K2 मीटर निकालते हैं, थर्मल कैमरा सब कुछ सेट कर देते हैं वहाँ पर। जरा उन ऑडियंस को बता दो। हाँ, ये EVP मीटर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन होता है जिससे कि हम नॉइसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना, ये इससे नॉइसेस को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि ऐसी जगह पर जो कि किसी गोस्ट स्पिरिट का होना ऐसा कुछ बताते हैं। तो ये इसका मदद से करते हैं। और यहाँ पर एक और होता है EMF, जिसकी मदद से ये सारी इन्वेस्टिगेशन अपनी करते हैं। तो इनके पास सारे इक्विपमेंट थे तब। तो फिर क्या होता है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, ठीक है। जो भी ये अंदर से अंदर जाते जा रहे थे वहाँ पर कोर्ट में, तो इन्होंने ज़्यादा हल्की सी इन्हें बस स्पाइक्स आई, हल्की सी स्पाइक्स के अलावा इन्हें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। और ये स्पाइक्स भी जब इन्होंने रिकॉर्ड किया ना, तो एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो जो इनके साथ थे ना, जो भवेश त्यागी यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, तो तब वो कहीं और काम करने चले गए थे जब इन्होंने ये स्पाइक्स रिकॉर्ड की। हाँ, मतलब उसी कोर्ट में थोड़ा सा हाँ, इधर चले गए दूसरी जब साइड को। ये वापस आए भवेश त्यागी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि कुछ हुआ, कुछ मिला आपको। और वो बीच बीच में डर भी रहे थे। वो कह रहा था कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों लेकर आ गया आप, मेरे बच्चे हैं, ऐसे वैसे वो उनके साथ ऐसे कर रहा था। बट गौरव तिवारी की टीम तो अभी उनको हौसला दे रही थी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप डरो मत। थोड़ा सा भवेश त्यागी यहाँ पर फिर भी डर रहा था। तो ऐसे इन्होंने वो रात निकाली, लेकिन यहाँ पर इन्हें कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हुआ यहाँ पर। तो तब क्या हुआ कि अभी गौरव ने रात से कहा कि हम एक ही साथ हम आज रात साथ में रुक जाते हैं, कल सुबह हम फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो अभी फाइनली इन्हें यहाँ पर कुछ खास मिलता नहीं है, कोई भी सबूत इन्हें मिलता नहीं। और यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग अभी अपनी पैकिंग करते हैं, सारे अपने इक्विपमेंट वापस से। तो यहाँ पर भवेश त्यागी ने कहता है कि जब आओगे मिलते रहेंगे। ये बात लिखी गई है कि भवेश त्यागी ने इनकी टीम को ये बात कही। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि गौरव और ये राज रात को ना एक रेजिडेंस में रुक जाते हैं आज की रात बिताने के लिए। लेकिन अभी गौरव के अंदर तो
पेशेंस था नहीं उस वक्त कि मैं अभी के अभी सारे कुछ तो एविडेंस ढूंढूं, जो हम इतनी मेहनत करके आए हैं वहाँ पर कुछ तो कोर्ट में मिलेगा, तो यहीं पर वो अपना सारा सेटअप लगा लेते हैं, EVP EMF सारे मीटर वो चेक करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ना राज भी चेक कर रहा था सब कुछ, तो दोनों अपना सिस्टम लगा कर बैठे हुए थे। अचानक से ना राज गौरव को आवाज़ लगाता है, कहता है कि इधर आओ जल्दी। गौरव जाते हैं उसके पास, तो राज देख रहे थे यहाँ पर नॉइसेस का, कि जितने भी वो वहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे EVP की मदद से, का डिवाइस देख रहा था हाँ, वो, हाँ। EVP की मदद से। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड आवाज़ नहीं हुई जो कि भावेश त्यागी की थी। भावेश त्यागी की थी। कोई भी आवाज़ उसकी रिकॉर्ड नहीं हुई शुरू से लेकर एंड तक की। हाउस में ये था कि भावेश त्यागी की जितनी भी उनके साथ बातचीत हुई, अभी आप देखिए कि शुरू से लेकर एंड तक भावेश त्यागी उनके साथ में रहे, बट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ उसका, ठीक है। और उन्होंने फोटोग्राफी भी खींची थी, और उसमें भी कुछ ऐसा ग्लिम्स भी नहीं आया भावेश त्यागी का, फोटोग्राफ्स में भी। और इसका एविडेंस कहाँ है? इंटरनेट पर है ही नहीं। तो वो इन्वेस्टिगेशन, वो फोटोज हैं जिसमें वो अकेले खड़े हैं और भावेश त्यागी नहीं है। वो इस इन्वेस्टिगेशन का इंटरनेट पर है ही नहीं कुछ हमारे पास सिर्फ एक कहानी है, वो बुक में जो लिखी हुई है। बुक में जो लिखी हुई है। ओके। अभी ये जब बातें उन्हें पता चली ना कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा कैसे है, तो अभी उन्होंने अभी नॉर्मली क्या करेगा, भावेश त्यागी के बारे में पता करेगा बंदा, तो उन्होंने उसकी फैमिली से कांटेक्ट किया। फैमिली ने उन्हें क्या बताया होगा, आप गैस कर सकते हो? गैस कीजिए कोई भी। भावेश त्यागी के घर वालों ने बताया कि भावेश त्यागी ने उसी शाम को सुसाइड कर लिया, उसी कोर्ट में। एक मिनट, जिस दिन फोटो क्लिक हुई, जिस दिन ये सभी केस हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, ये जिस दिन ये पूरा सारा इन द इवनिंग नहीं मेरी बात सुनो, जिस दिन की वीडियो फुटेज उन्होंने ली थी गौरव ने और राज ने, यस, उसी दिन शाम को सुसाइड कर लिया। इन द इवनिंग, यस। उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो रात के टाइम पे की थी। तो जब ये उन्होंने पता किया उनके घर वालों से कि ये कहाँ पर है, जो भावेश त्यागी थे, तो उनके घर वालों ने बताया कि उन्होंने शाम के टाइम पर ही आत्महत्या कर ली थी। नहीं मेरी बात सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस दिन सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, ये उसी दिन की बात है? उसी दिन की बात है। तो फिर फुटेज कहाँ गई? फिर फुटेज कहाँ पर गई? यहाँ पर ये भी क्योंकि लिखा हुआ उस है समय तो वो कि जिंदा ही ये था। जब सीन हुआ इसके बाद राज को जब ये चीज़ पता चली, राज बैठा, उसने सिर पकड़ लिया उसने अपना सिर पकड़ लिया, और उसने फिर वो बात याद की, वो जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई कि जब आओगे मिलते रहेंगे। मैं बात नहीं समझा। हाँ, मतलब हाँ, ये तो बहुत खतरनाक बात होगी, जब आएंगे मिलते रहेंगे। हाँ। तब तक वो जिंदा नहीं था। नहीं, वो जिंदा था ही नहीं। तो वो मरा कब? शाम को। भाई जिस दिन इन्होंने इन्वेस्टिगेशन उस कोर्ट की कंडक्ट करी ना, वो रात थी। गौरव और राज ने, गौरव और उसकी टीम ने पूरी, हाँ, राज भी उसमें मेन लीड में था। हाँ। जिस दिन वो करी ना, वो लेट नाइट में करी उन्होंने, ओके। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने बाद में देखा, या फिर मतलब कि अगले दिन जब देखा उन्होंने अपना जो वॉइस वाला है, या फिर वो अपने कैमरास वगैरह देखे उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने वो सिक्योरिटी गार्ड के फैमिली मेंबर से कांटेक्ट किया। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि उसने सुसाइड कब की? इन्वेस्टिगेशन वाले दिन? तब तक वो जिंदा था। वही बात भाई, उसके घर वाले बताते हैं कि वो तो कल शाम को ही मर गया, शाम को ही, और इन्वेस्टिगेशन रात को हुई। ओके। मैंने शुरू में क्या कहा, जो कि कहानी में लिखा हुआ है कि उस रात सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड था जिसने उनको कंपनी दी थी कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यही स्पाइन चिलिंग है इस केस में कि मतलब कि वो सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ था, पूरी रात साथ था। ये भाई बुक में लिखा है, ये पूरी मतलब कि यही तो दिमाग घुमा देने वाली बात है ना। आई वॉन्ट टू क्लियर इट। सिंपल सी बात है, शाम को सिक्योरिटी गार्ड ने सुसाइड कर ली, रात को हुई इन्वेस्टिगेशन जिसमें गार्ड भी आ गया। ओके यही तो बात है भाई। तो बेसिकली मतलब ये ऑफिशियल जो बुक लिखी है उसमें लिखा गया है। डेफिनेटली, हाँ, बहुत जिससे कि अभी वेब सीरीज बनी है। और वेब सीरीज में एक कहानी है जो अभी रील्स पर मैं इसने भेजी थी मेरे को। उसमें एक जैसे बचुआ होता है, बचुआ। तो बचुआ की कहानी बहुत फेमस है वेब सीरीज में। बचुआ की कहानी, उसमें एक बहुत लाइन फेमस है जो तुमने मेरे को वीडियो भेजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें होता है कि ये बच्चा जिसको दिखता है ये उसको पेलता है, मतलब। तो बेसिकली ये कहानी, अगर मैं रियल कहानी की बात करूं जो कि वेब सीरीज से बहुत ही डिफरेंट है, उसके अंदर क्या होता है,
वो जो बुक में लिखी, ऑब्वियसली उन्होंने लिखी है बुक में, और कोई सोर्स हमारे पास है नहीं कहानियों का। जो किताब है मैक्सिमम मतलब 95% तो इन्फॉर्मेशन तो वहीं से आएगी। सो बेसिकली जो रियल कहानी है उस बचुआ की, और एक लड़का होता है बिहार से, आइए ना हमने बिहार से, तो उसमें जो लड़का होता है उसका नाम होता है रोबिन मिश्रा। एंड रोबिन मिश्रा क्या होता है कि उसके फादर की साड़ी की दुकान होती है, एंड वो कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कि बैंक में आपको जॉब के लिए देने होते हैं उसकी प्रिपरेशन करना चाहता था, उसकी तैयारी करना चाहता था। और उसके लिए वो रहता था दरभंगा में। दरभंगा बिहार में एक शहर है। बिहार में बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी करना तो आपको जाना पड़ेगा कैपिटल पटना में। तो वो सोचता है कि मैं अब कैपिटल में जाऊं, पढ़ाई करूं और एग्ज़ाम दूं जो बैंक वाला है। तो वो जाता है वहाँ पर। उसका एक पड़ोसी है जो कि उसका एक तरह का बड़े भाई की तरह है, उसका नाम है अनुपम। वो वहाँ पर रहता था, उसके कुछ दोस्त भी रहते थे जिस फ्लैट में वो रहते थे। तो वहाँ पर जाता है। टोटल अब फ्लैट में 5 लोग होते हैं। ये जो रोबिन था, रोबिन भी अनुपम के पास चला जाता है। रोबिन, अनुपम, रोशन, दीपक, अतुल, रितेश, 5 लोग इस फ्लैट में। अब 6 लोग हो चुके हैं रोबिन को मिलाकर। वहाँ पर जाते हैं, ये बातचीत करते हैं, दोस्त बन जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। धीरे धीरे एग्ज़ाम लग जाता है इनका बैंक वाला। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट में सभी पास हो जाते हैं, सभी की नौकरी लग चुकी थी। एक बंदा फेल हो जाता है, वो है रोबिन। अब रोबिन आया दरभंगा से, ठीक है, बिहार का लड़का बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अब वहाँ पर क्या है कि उसे डर है कि अगर मैं घर वालों को बताऊँ कि मैं फ़ेल हो गया, घर वाले बिठा देंगे दुकान पर। वो ये चाहता नहीं था। तो बहुत ही सैड। अब बाकी लोग खुश क्योंकि उनकी नौकरी लग चुकी। नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है कई जगह पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत दुखी हो गया। उसका जो फ्रेंड अनुपम था वो कहता है कि हमने भी इस कमरे में बहुत टाइम निकाला है, धीरे धीरे एग्ज़ाम क्लियर होगा, एक साथ तो नहीं होगा, तुम टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है कि नहीं, अब मैं घर वालों को क्या बताऊंगा। वो अपने मन में कुछ भी सोची जा रहा है। मैं रोबिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में ये सभी लोग बनाते हैं प्लान कहीं घूमने का। रोबिन कहता है कि मैं तो नहीं हुआ, मैं तो, और वैसे भी अगर एक आदमी पास हो जाए या फिर एक फेल हो जाए और बाकी सभी पास हो जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है ही वहाँ पर। बिल्कुल। 3 इडियट का डायलॉग भी है कुछ ऐसा। तो अगर पास हो जाए तो और दुख लगता है। तो यही कंसेप्ट था यहाँ पर भी। उसके बाद में ये कहते हैं कि चलो एक सारसा नाम की जगह है, वहाँ पर चले जाते हैं। अनुपम उसे फोर्स करता है रोबिन को, नहीं नहीं चलो चलो। अब अनुपम बड़े भाई की तरह, रोबिन मान जाता है कि चलो चल जाते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे ये सभी स्कॉर्पियो में बैठ जाते हैं। यहाँ पर रितेश, अनुपम आगे बैठे थे। रितेश की कार थी, वो कार को चला रहा था। बाकी जो 3 लड़के थे वो बीच में, लास्ट में था रोबिन। बीच में कौन कौन थे? बीच में थे अपना ये दीपक, रोशन, अतुल। रोबिन अकेला पीछे आराम से बैठा हुआ बाहर देख रहा है। सभी आते हैं बहुत एक्साइटेड कि अब घूमने जाएंगे। सरसा ये डे ट्रिप थी, एक दिन में घूमकर वापस आने वाले थे। जब ये लोग जा रहे थे तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद ये कुछ खेलने लग जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि अंताक्षरी ऐसे जो होती है खेलते हैं, वो खेल रहे थे। धीरे धीरे जैसे गाड़ी चलती है तो नींद आने लगती है। तो नींद आते आते हमारा रोबिन सो जाता है। जब रोबिन सो ही रहा था, थोड़ा जैसे उसे दिख रहा था कि क्या है, लेकिन प्रॉपर फोकस भी नहीं था। तो उस टाइम के ऊपर वो देखता है कि सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, छोटा सा, ऑरेंज कलर के उसने कपड़े पहने हुए हैं। ओके। तो वो देखता है काफ़ी दूर से रितेश कार चला रहा है, बोलेगा अच्छा रोकेगा, ये बच्चा शायद क्रॉसिंग कर रहा है। देखता रितेश तेज करता है गाड़ी और उस बच्चे के ऊपर से ये चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें दिखता नहीं क्या? तो वो आगे चलकर, जैसे गाड़ी तो 80-90 के ऊपर है, वो आगे चलकर रुकती है और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि तूने बच्चा दे दिया नीचे। जब वो पीछे घूमकर देखता है तो वो लड़का वैसे ही खड़े का खड़ा था। लाइक वो वैसे ही खड़ा था पीछे, मतलब गाड़ी क्रॉस कर गई उसे, गाड़ी क्रॉस करके पीछे खड़ा है। अब ये देखकर रोबिन कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वो बाकियों को ये सब कुछ बताता है, लेकिन कोई कहता है कि तू सो रहा था, तुम्हें सपना आया होगा, छोड़ कोई बात नहीं। 2-4 लोगों ने ऐसा कहा तो वो ध्यान नहीं देता, बोला छोड़ो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या होता है, गाड़ी थोड़ा आगे जाती है। वो बाहर देख रहा था। जब वो बाहर देख रहा था, वो गाड़ी के अंदर देखता है तो वो देखता है कि जो उसके आगे 3 लोग बैठे हैं, उनके साथ वही बच्चा भी बैठा हुआ है। ओके। तो उसके बाद में वो आंखें उसकी खुल जाती है क्योंकि ये अब सो रहा था, ये उसे सपना आया था।
वो बोलता है शुक्र है मैं सपने से उठ गया। मतलब जो उसने अंदर देखा बैठा हुआ वो वो सपना सपना था, पहले पीछे वाला तो रियलिटी था। ओके। तो जब वो साइड में फेस करता है कि यार चलो सपना था, साइड देखता है तो वो बच्चा उसके साइड में खड़ा होता है प्रॉपर। तो वो बच्चा उसे थप्पड़ मारता है फिर। हाँ, लेकिन ये भी सपना था, इंसेप्शन। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो अनुपम था वो उसे मार रहा था कि उठ क्या कर रहा है, ये दोनों सपने थे उसके लिए। उसके बाद में ये लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब 4 बजे अगर गाड़ी जाएगी तो अंधेरा तो होगा। अब थोड़ा दिन हो गया था, अंधेरा चला गया। कहते हैं कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, कि ढाबा टाइप आ जाता है, वहाँ पर रुकते हैं। ये जो हमारे ड्राइवर होते हैं जो आगे बैठे हैं, अनुपम और रितेश, ये कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कुछ ऑर्डर करो, हमें वॉशरूम जाना है। वॉशरूम थोड़ा सा आगे था, अब था भी नहीं था, हमें क्या पता। तो वॉशरूम मतलब चले जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब ये रास्ते में जा रहे थे, एक पेड़ था वहाँ पर, पेड़ के ऊपर बच्चा खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर। ओके ओके। तो ये उसे कहते हैं कि नीचे आ, तू गिर जाएगा। वो बच्चा कुछ नहीं कहता। रितेश कहता है बेटा तू गिर जाएगा, नीचे आ जा। तो फिर वो सुनता नहीं। तो अनुपम कहता है सुनता नहीं है क्या, नीचे तो आ। तो वहाँ पर तभी उनकी आंखों के सामने वो बच्चा गायब हो जाता है। वो वॉशरूम जाते जाते भाग कर आते हैं, बाकी लोग ऑर्डर कर रहे थे, उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर हमने ये देखा। सब देखते हैं अभी? नहीं, सिर्फ 2 लोग देखते हैं, अनुपम और रितेश, जो वॉशरूम जा रहे थे। ओके। तो उसके बाद में जब वो वापस आकर बाकी सभी को ये सारी चीज बताते हैं, तो वहां पर ये जब बार रॉबिन सुनता है तो वो कांपने लग जाता है। बोला कि इस बच्चे ने कपड़े क्या पहने थे? वो कहता है कि ऑरेंज कपड़े। बोला कि हाँ। तो बोला कि जो मैंने बच्चा देखा उसने भी यही कपड़े पहने थे, ऑरेंज। तो उसके बाद में क्या होता है कि ये जैसे जैसे कर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, शायद हमें भी हेलुसिनेशन, मतलब चलो ये तो ये मान लेते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन भागो यहाँ से। इनको लगता है पीछे पड़ गया कोई तो। नहीं, इन्हें लगता है कि हमने देख ले ठीक है, लेकिन आगे बढ़ जाओ। ऐसे बहुत चीजें होती हैं, जैसे कहते हैं कि स्लेट डाउन लगा, स्लेट आई। मतलब ये उस जगह से कह रहे थे हम निकले जितनी जल्दी, हाँ, ताकि जो है पीछे छूट जाए। हाँ, फिर भी खाना खाते हैं, चलो खाना खा के इजीली आगे जाते हैं। जब ये आगे जाते हैं तो वहाँ पर ये पूरा अपना डे ट्रिप कंप्लीट कर लेते हैं। रात हो जाती है, पटना जाना है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो कहते हैं कि यार अब ऐसा करते हैं, रात को डिनर तो कर लिया, एक दिन यहीं पर रह जाते हैं, होटल करा लेते हैं। अब एक कमरे थे रॉबिन, जो लड़का फेल हुआ था, और उसके साथ में अनुपम, जिसने ऊपर पेड़ पर वो देखा था बच्चा। तीसरा एक अतुल, इनका और फ्रेंड, एक कमरे में। और बाकी 3 जो लड़के थे, रितेश हो गया, दीपक हो गया, और एक आधा और था जो जिसका नाम था जैसे मान लो रोशन। मतलब उनमें सिर्फ रितेश था जिसने लड़का देखा था, जो 3 अलग थे। हाँ, उस कमरे में ये थे। ओके। तो यहाँ पर रात होती है, रात को ये सो जाते हैं, 10 बजते हैं। तो जोर जोर से रूम नॉक होने लगता है। तो उसके बाद में रॉबिन उठता है। रॉबिन कहता है कि ये क्या हो गया? तो उसे लगता है कि शायद रितेश होगा, या उसके फ्रेंड जो साथ वाले रूम में है वो नॉक कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा चलकर बाहर जाने की ट्राई करता है। जब वो आगे जाता है, दरवाज़ा और तेज़ नॉक होने लगता है, लेकिन जैसे ही वो डोर के पास जाता है, दरवाज़ा नॉक होना बंद हो जाता है। बोला कि अभी तो नॉक हो रहा था, लेकिन तभी फिर नॉक आने की आवाज़ आती है। लेकिन अब वो दरवाज़ा नॉक नहीं हो रहा था, उसके कमरे के अंदर जो अलमारी पड़ी हुई थी वो अंदर से कोई नॉक कर रहा था। तो उसके बाद में वो चिल्लाता है, और उसके बाद में वापस बेड के ऊपर जाता है। बच्चा अंदर तक आ गया। बच्चा अंदर आ गया। तो उसके बाद में वो जैसे ही बेड के ऊपर जाता है, तेज तेज कोई नॉक फिर से दरवाजा करने लगता है। वो कहता, वो अब बाकियों को उठा देता है कि ये हुआ। लेकिन अब दरवाजा बार बार जब कोई खटखटाता है तो कहता है कि कौन है? तो आगे से आवाज आती है कि मैं रितेश हूँ, दरवाजा खोल जल्दी। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, रितेश भागा आता है, बेड के ऊपर चढ़ जाता है। वो इन्हें बताता है कि जैसे मैं सो रहा था, रात में जैसे मैं सो रहा हूँ, मेरी ऐसे आँख खुली, एक बच्चा मेरे बेड के साथ में बैठा हुआ है और मुझे घूर रहा है, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, गुस्सा बिल्कुल क्रीपी। तो ये सुनकर वो रॉबिन सभी डर जाते हैं। बोले कि यार ये तो बहुत मामला खतरनाक है। अनुपम कहता है कि यार सभी ने देख लिया। रितेश बताता है कि ये वही बच्चा जो ऊपर बैठा हुआ था, और वही बच्चा रॉबिन कहता है कि मैंने भी देखा। तो उसके बाद बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। बोले कि रात के इतना टाइम हो चुका है, कहाँ निकले? कहना कि हमें अपने घर जाना पड़ेगा, वही हमारे लिए सबसे सेफ है, क्या पता ये अलग सिटी में क्या हो। तो उसके बाद में सभी गाड़ी उठाते हैं। होटल वाले भी होटल में नहीं होते, उसे भी ढूंढते हैं और बाद में चले जाते हैं रास्ते अपने घर की तरफ जाते हैं। बस ऐसे कहते हैं कि गलती होगी, पता नहीं क्या हो गया हमारे से जो ये सब कुछ हो रहा है। रास्ते में आता है ढाबा। अब काफ़ी टाइम इन्होंने अच्छे से बात की,
और थोड़ा मन भी ठीक हुआ। सुबह जब इन्होंने ब्रेकफास्ट किया था वही खाया था, उसके बाद इन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है कि ये कहते हैं कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो अंदर जाते हैं, सभी अच्छे से खाते हैं, और जब बिल देने के लिए अनुपम और साथ में अतुल जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी आता है। ओके। वो उस रेस्टोरेंट वाला जो ढाबा था उसका जो ओनर है, जो रिसेप्शन पर था, उससे पूछता है कि यार, जो आदमी आया था वो ये पूछता है कि यार मैंने अभी एक लड़का नीचे दे दिया ट्रक के नीचे, अब क्या बोला कि दे दिया, अब आगे जल कर आया फिर से वो लड़का दिख गया, ये दिक्कत क्या है यहाँ पर। ये सुनकर उनके कान खड़े हो जाते हैं कि ये तो हमारे साथ भी हुआ है। तो वो बंदा उन्हें कुछ बताता है, लेकिन तब तक ये इधर आ गए थे। जब वो आदमी साइड में चला जाता है तो ये फिर उसके पास जाते हैं, बोला कि ऐसा ऐसा सीन है कि हमारे साथ ये ऐसा नहीं करते। ये पता क्या करते हैं, ये तरीके से पूछते हैं कि वो लड़का ऑरेंज कपड़े पहनता है क्या, वो ऐसे सामने आ जाता है। बोला कि वो होटल वाला कहता है, जो ढाबे वाला कहता है कि तुम्हें भी दिख गया ना वो। बोला मतलब कि ये ऐसे कर रहे थे कि इन्हें शक ना हो कि हाँ, हमने भी कुछ देखा है, ये बस हाँ, ऐसे। क्योंकि पहली बार जब रॉबिन इन्हें पता भी नहीं था कि लड़का बचा भी है या नहीं, क्या पता हमने सच में मार दिया हमने, इन्हें ये भी नहीं पता था। तो ये ऐसे ही पूछ रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है। बोला कि तुम्हारे सामने भी आया ना, बोले कि हाँ। बोले कि अनुपम कहता है तो अब क्या करें, जो उसका फ्रेंड मतलब ये जो लड़के में अनुपम था वो कहता है कि अब क्या करें। तो जो ओनर था ढाबे का वो कहता है कि कुछ नहीं, यहाँ से थोड़ा दूर एक मंदिर है माता का, देवी मंदिर है। शायद मैं गलत हूँ, पर जितना मैंने सुना था शायद हनुमान मंदिर बोला नो, था। देवी का मंदिर था? देवी मंदिर। ओके ओके। नहीं, वो ऐसा है ना, वेब सीरीज में थोड़ा बहुत तो चेंज कर देते हैं वो, इनका तो इतना तो कर लेते हैं वो। हाँ। तो उसके बाद में कहता है कि देवी मंदिर पर जाना है। अब ये सभी कहते हैं कि देवी मंदिर का कुछ सीन है। बोले कि चलो एक काम करो, पटना चलो फिर हम देखते हैं। तो ना रास्ते में जा रहे हैं तो एक दोस्त कहता है कि हमें किसी सीरियस बंदा चाहिए जो हमें हेल्प कर सके। दीपक होता है, कहता है कोई नहीं, एक मैंने बंदे को मेल कर दिया, उसका नाम है गौरव तिवारी। उसके बाद में ये चले जाते हैं, पटना पहुंच जाते हैं। जिनकी नौकरी लग गई थी वो अलग चले जाते हैं क्योंकि अब उनकी ट्रेनिंग थी, वो तो पास कर चुके थे एग्जाम, अब आगे का प्रोसीजर उनका था। रॉबिन करता है एक और अटेम्प्ट तैयार कि मैं इस बार एग्जाम दूंगा। रूम में होता है अकेला। जब ये रूम में अकेला होता है कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक अजीब चीज शुरू हो जाती है, ये कि इन सभी को वो बच्चा रात में फिर नजर आने लगता है, कभी घर के बाहर कभी घर के अंदर। वो जब भी जैसे मान लो सो रहा है, उठता है तो बच्चा बेड पर है। ओह, मतलब इन सभी को अलग अलग जगहों पर। हाँ, ये सभी क्योंकि अलग वो अलग शिफ्ट कर चुके अभी हैं। पटना पर ही था रॉबिन। यस। तो बाकी है तो सभी आपस में बात करते हैं कि उस कमरे में आओ, हम कुछ करना है इसका। एक लड़का था दीपक, वो कहता है कि गौरव तिवारी ने हमें रिप्लाई दी है। गौरव तिवारी पूरी बात को समझते हैं और बाद में वो रिप्लाई करते हैं कि तुम्हें, मैं इतनी इमरजेंसी में तो अब नहीं आ सकता पटना में, क्योंकि अगर मुंबई वहाँ पर हो जहाँ पर आईपीएस के ऑफिस हैं, मतलब आईपीएस जहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वो तो हाँ, ठीक है, branch बिहार में अब वगैरह। कहाँ जाए। बिल्कुल। तो उसके बाद में गौरव तिवारी उन्हें कहते हैं कि एक बड़ा सा बोर्ड लो, उसके ऊपर ABC लिखो, जो विजिबल हो, दिखे, ऐसा नहीं छोटा छोटा, और साथ में 1 2 3 4 लिखो, यस नो लिखो, और ऐसे कुछ चीज़ें लिखो। मतलब कि वो जो बोर्ड होता है ना, वीजी बोर्ड बनाओ। वीजी बोर्ड। तो जब कॉल वीजी खत्म बोर्ड होती है, वही भाई जिसपे मतलब कि ऐसा एक ट्रायंगल जैसा शेप होता है, उसमें होल होता है, तो ऐसे बस। नंबर्स और हाँ, यस हाँ, हाँ, नो VG वो बोर्ड। सिलेक्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगा। तो वीजी बोर्ड में क्या सीन है, अनुपम फोन कर खत्म होता है। अनुपम कहता है कि ये तो पागल, दिमाग खराब है हमारा, जो घोष से बात करेंगे। गौरव तिवारी ये कहते हैं कि सिंपल बात करो, और बात करने से जैसे हमने शुरुआत में बात की है, कहते हैं कि भूत हो या ये कुछ भी हो, कम्युनिकेशन इज द की। सो कम्युनिकेशन आपको करनी चाहिए एक भूत से। और गौरव ने ये भी कहा कि मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करता किसी को ये करने के लिए, लेकिन तुम्हारे केस में तुम कर लो, क्योंकि अब क्या हो सकता है, क्योंकि तो अगर तुम्हें परेशानी है तो। लेकिन उसके बाद में अनुभव कहता है नहीं, लेकिन फिर भी सभी कहते हैं कि कुछ नहीं, अब ये तो बनाने पड़ेगा। उसके बाद में वो एक ब्राउन पेपर पर वीजी बोर्ड बना देते हैं। कुछ टाइम करते हैं कि अगर कोई यहाँ पर है, ये करो वो करो, कोई रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। बोले कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ख़राब कर रहे हैं हम, पता नहीं हमारा शायद दिमाग में हम ये सोच बैठे हैं कि ये लड़का पीछा कर रहा है, इस वजह से दिख रहा है, लेकिन वो सबको तो नहीं ऐसे देखेगा। तो अनुपम क्या करता है, उसे जो बोर्ड बनाया था उन्होंने पेज के ऊपर, जो ब्राउन कलर के पेपर के ऊपर, उसे इकट्ठा करता है और फेंक देता है। और उसके बाद में क्या होता है, वो बाकी के लड़के उसे बोलने लगते हैं कि तुम पागल है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
तो वो सभी कहते हैं कि यार तू इसे उठा कर लेकर आ दीपक। जब वो उठाने जाता है तो वहाँ पर उसे वो पेज मिलता नहीं है। जब पेज नहीं उसे मिलता तो वो देखता है कि यहीं तो फेंका था, कहाँ गया। वो आसपास पूरे रूम में चेक करते हैं, अंधेरा था वहाँ पर भी चेक करते हैं, लेकिन बाद में फिर दरवाज़ा नॉक होता है। अतुल कहता है कि फूड आ चुका है हमारा, फूड, और डिलीवरी गाय जो है वो बाहर खड़ा होगा, डिलीवरी बॉय से फूड लो और खाते हैं, फिर हम ध्यान से सोचते हैं क्या करना है। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने वो बचुआ खड़ा होता है, उसके हाथ में वही पेपर, वो ऐसा ऐसे उन्हें देता है और आंखें बिल्कुल लाल, पूरा गुस्से में, और वो पेज नीचे, फिर बचुआ गायब। अब ये देखकर तो कोई भी डर जाएगा, और बचुआ आ रहा है बहुत तैयारी से मेन डोर से। मेन बचुआ की बात क्या है, वो आता मेन डोर से है। अगर आपने नोटिस किया, वो नॉक करता है, आता फिर नॉक करके ये मेन डोर से। बचुआ फील्डिंग सेट करता है ना सर, बचुआ फील्डिंग सेट करता है। तो अब बचुआ का सीन क्या है, ध्यान से दोस्तों, कई बचुआ आपकी फील्डिंग ना सेट कर दे। और जैसे इस वेब सीरीज में जैसे बताया गया है इन्होंने कि बचुआ जिसको दिख गया वो फिर गया, लेकिन ऐसा रियल में तो कुछ नहीं था। लेकिन कंटिन्यू अगर मैं करूँ, और कहानी में भी ऐसा नहीं था। वैसे जो बचुए की कहानी है ना वो अलग है। हाँ मतलब वो मतलब आपको भी अभी आप भी बताएंगे कि वो उन्हें क्यों दिख रहा था, हाँ, उसके पीछे का कारण क्या था। तो पीछे का कारण बेसिकली उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि गौरव तिवारी उन्हें बताते हैं, जब वो इस बार गौरव से बात करते हैं, गौरव उन्हें बताते हैं कि मैंने अपने कुछ जो उनके सोर्सेज थे उनसे बात की इन बिहार, और वहाँ पर कुछ देवी का मंदिर भी है, तुम लोग वहाँ गए थे। ये कहते हैं कि हम तो गए नहीं। बोला क्यों नहीं गए, बोला हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद में वो ने कहते हैं वहाँ पर जाओ, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये लोग अपनी कार को उठाते हैं और चले जाते हैं उस मंदिर की ओर। रास्ते में क्या होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा फॉग, धुंध पड़ने लग जाती है, जैसे अभी बाहर पड़ी हुई ना, तो वैसे ही पड़ने लग जाती है आउट ऑफ नोवेयर। यहाँ तो रीज़न है। और उसके बाद क्या होता है कि आगे चलकर जो रितेश था वो पूरा ट्राई करता है कि गाड़ी अच्छे से चलाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होती जा रही थी ड्राइविंग। और दूसरी जो अजीब चीज़ यहाँ पर थी कि इनके मोबाइल नेटवर्क उड़ गए। हालांकि उस रूट पर पहले ऐसा नहीं हुआ, कई बार ये आते जाते थे, मोबाइल चल ही नहीं रहे थे। मतलब कोई पावर थी जो उन्हें उस मंदिर तक जाने से रोक रही थी। लेकिन अंत में वो उस मंदिर में पहुंचते हैं, सभी काम पूरा करते हैं, और बाद में वो बचुआ इन्हें नहीं दिखता। और उसके बाद में जो रॉबिन था, जो लड़का फेल हुआ था, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है इन चीज़ों को लेकर। फिर वो आगे चलकर आईपीएस भी ज्वाइन करता है। ओके, यस, मतलब कि मंदिर में माथा टेकने के बाद इनको फिर बाद में बचुआ नहीं दिखा। नो, फिर माथा टेक दे तो बचुआ कहीं को दिखेगा। ओके, तो ये एक केस है। इसके अंदर जो एक चीज़ मुझे लगी कि शायद जो उन्होंने डिलीवरी गाय की बात की है, डिलीवरी बॉय जो आता है, हाँ 2014-15 की कहानी है। वहाँ पर डिलीवरी बॉय, जोमेटो, स्विगी इतना पॉपुलर नहीं था। पॉपुलर था भी तो वो मुंबई, दिल्ली, जो टियर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पर पॉपुलर था। बिहार, पटना में कोई डिलीवरी बॉय इनको खाना देने आ रहा है, ये बहुत अजीब चीज़ है। 2014 में, राइट? 2014-15 की बात है ये। मतलब गौरव उस समय जिंदा था, गौरव की डेथ हुई 2016 में, तो उससे पहले का ही केस होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, शायद ऑब्वियसली उससे पहले का ही है। तो शायद आसपास के कोई ढाबे का लड़का इन्हें दे गया खाना। तो अभी ऐसा हो सकता है कि मतलब वहाँ पर कोई आसपास का कोई छोटा मोटा ढाबा हो या फिर रेस्टोरेंट हो, तो उसका कोई लड़का मतलब उनको फूड प्रोवाइड करके आया हो। तो जैसे ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि जो लिखा है मैं तो वही बोल रहा हूँ कि डिलीवरी वाला आया खाना। मतलब वो सोच रहे थे कि डिलीवरी वाला आया, हालांकि आया तो वो बचुआ था, मतलब कि वो समझाने के लिए। लेकिन फिर भी ये डिलीवरी बॉय कोई सामान देने आया, वो डिलीवरी बॉय। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब हमने एसोसिएट कर लिया डिलीवरी बॉय मतलब जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी। पहले के ज़माने में क्या पता डिलीवरी आसपास के ढाबे वाला कोई सामान दे गया हो। खैर इसके बारे में कुछ ज़्यादा हम बात ये नहीं तो करते, क्योंकि आगे बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अभी जो इन्होंने कहानी सुनाई और जो मैंने सुनाई, और आपने बचुए की कहानी खास करके आजकल लोगों के बहुत जहन में है, खास करके वो वेब सीरीज के कारण। और इवन कि वो एपिसोड, वो अलग बात है कि उन्होंने वो बनाया अच्छा है चिल्स देने के लिए। हाँ, और उसमें बचुआ जो आता है, वो बचुआ भी काफ़ी डरावना है। एक दो सीन जो मैंने देखे कि गाड़ी में चिपक जाता है साइड में आकर, साइड मिरर में, और ऐसा कुछ सीन है, जंप स्केयर देने की कोशिश की। और रात में जब वो आता है, वो सामने होता है, तो वो बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। वो एपिसोड तो अच्छा बनाया, एपिसोड अच्छा बनाया है, लेकिन रियलिटी में जो कहानी थी उससे काफ़ी डिफरेंट। इसमें भी शायद कुछ ऐसा ही होता है कि वो
कॉलेज और स्कूल के लड़के, मतलब लड़कों का ग्रुप जाता है सेम कहीं कहानी है, बस इसका जो एंड है वो थोड़ा सा अलग है। एपिसोड में क्या होता है कि अभी वो तो हम रिवील कर देंगे ना, फिर वो तो हम यहाँ पर कर नहीं सकते। तो अभी ये जितनी भी जगह थी, जितनी भी प्लेसेस थी, ये सभी इंडिया की थी। लेकिन जिस फोटो की हम पहले बात कर रहे थे ना, वो जो फोटो ऊपर भी लगाई है, इस फोटो ने गौरव तिवारी को ना कि इंडिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत पॉपुलर किया। यस, जब वो अपने ऑस्ट्रेलिया टूर पर गए थे, वहाँ के जो गोस्ट बस्टर थे उनके साथ उन्होंने काम किया था। ये जो फोटो है ये है जिलोंग प्रिजन की। वहाँ पर बहुत ही एक बड़ा प्रिजन था जहाँ पर बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था। और कहते हैं कि काफ़ी लोगों की वहाँ पर मौत भी हुई। ठीक है, और मेलबर्न के पास में ये मेलबर्न सिटी के। तो जब गौरव तिवारी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने गए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक लोकल गाइड था। लोकल गाइड को यहाँ पर जब अब ये प्रिजन तो अब तो बंद है, ये पहले चलती थी पुराने ज़माने में, तो अब बाद में बंद कर दी गई इसे। अब नॉर्मल ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है लोगों के लिए, जो यहाँ पर आते हैं बस ये जानने के लिए कि यहाँ पर कैसे प्रिजनर्स को रखा जाता था। तो उस लोकल गाइड ने कहा कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मर गार्ड की, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की आत्मा को देखा, जो कि जैसे जेल की लेन होती है ना, जैसे एक और फ्लोर होते हैं, तो वो जो आत्मा थी या गोस्ट जो उसने कहा, वो एक दूसरी फ्लोर पर खड़ी हुई थी ऊपर, और वो ऊपर से उसे नीचे की तरफ उसे देख रही थी घूर घूर कर। ये लोकल गाइड ने बताया, और ये बात ही गौरव तिवारी को फैसिनेट की थी वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और गौरव तिवारी ने वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गोस्ट बस्टर्स के साथ उसने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी। और जब उसने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी तब ये फोटो सामने आई। ये उसने क्लिक करी फोटो वहाँ पर कॉरिडोर में, आप देख सकते हैं कि, और इस फोटो में उसने ये कैप्चर किया कि दूर आई थिंक 3-4 रूम छोड़कर दूर एक फिगर खड़ी हुई है जो कि पूरे ब्लैक कलर की है, एक शैडो सिलौटे। और जैसे कि बताया जाता है कि ये जो रूम्स हमें दिख रहे हैं, प्रिजन दिख रहे हैं, इनमें जो ये एंट्रेंस का ये जो दरवाजा टाइप है, इसकी हाइट है 8 फीट तक। वो जो शैडो हमें दिखाई है वो है अप्रॉक्स 7 फीट तक। इट्स अ जायंट फिगर। या इट वाज अ जायंट फिगर। जब ये फोटो कैप्चर हुई तो बाद में उन्होंने अपने जब रिकॉर्ड्स में देखा, तब उन्होंने देखा कि हाँ कुछ तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है यहाँ पर। और गौरव तिवारी का यही आई थिंक मैंने ढूंढा है जितना, कि यही उसका एक एविडेंस है जिसमें उसने सच में शायद किसी शैडो को या किसी स्पिरिट को कैप्चर किया है। और ये फोटो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उसके करियर की। लेकिन इसके अगेंस्ट जो एलिगेशन ये है कि इसमें तो ये सिंपल एक इंसान दिख रहा है। हाँ, अगर मैं अभी तुम्हें यहाँ पर खड़ा कर दूं, इसकी बिल्कुल शेप एक इंसान के जैसी है। लेकिन घोस्ट की भी तो यही बात करते हैं ना कि वो भी इंसान ही है। अब कोई जायंट क्रिएचर, कोई डायनासोर जैसा तो वह है नहीं। हाँ। तो ये बात ये भी है कि अगर घोस्ट दिखेगा भी कैमरा पर, वो भी एक इंसान की तरह ही दिखेगा। और इसमें ये है कि ये स्टिल बिना हिले हुए ऐसे खड़ा हुआ है, तो बहुत क्रीपी भी लग रहा है ये देखने में। कितने टाइम तक खड़ा रहा है यहाँ पर? ये आई थिंक मेरे हिसाब से जब उन्होंने क्लिक की ना पिक्चर्स, ये आई थिंक मेरे हिसाब से 5-4 सेकंड के लिए कैप्चर हुआ है बस। उन्होंने ज्यादा इसे रिकॉर्ड किया नहीं। ये उसी समय फोटोज तो नहीं देखते, वहां पर क्लिक करते हैं फटाफट, और फिर बाद में उसका नेगेटिव निकाल कर वो अलग तरीके से फोटो बनती है जो ये थर्मल कैमरा से शूट करते हैं। आप ध्यान से जब इस इन्वेस्टिगेशन की वीडियो देखोगे, जब गौरव तिवारी ने नोटिस किया, साथ में उसके वो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड भी खड़े हुए थे गोस्ट बस्टर, जब उन्होंने ये फाइंड किया कि उन्होंने कुछ कैप्चर किया है, तो गौरव तिवारी के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी थी। हाँ, वो तो होगी ऑब्वियसली, हल्की सी खुशी थी। तब ये देखने को मिला वहां पर कि उसने कुछ कैप्चर किया है। तो यही वो फोटो थी जिसने गौरव तिवारी को ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी फेम दिलाया। अभी ये सभी केसेस तो और भी कहानियां हैं बहुत सारी जो हमें वेब सीरीज़ में दिखाई गई है, बचुआ, और एक और वेब सीरीज़ में हमें कुछ कहानियां बताई गई है जिसमें कि MTV गर्ल्स के और भी केसेस हमें दिखाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो केस है गौरव तिवारी की ज़िंदगी का, वो उसका खुद का केस है, उसकी खुद की मौत का रहस्य। क्योंकि अगर हम गौरव तिवारी की बात करते हैं तो हम उसके केसेस की बाद में बात करते हैं, पहले हम उसकी मौत के रहस्य की बात करते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई। वो भूतों का रहस्य ढूंढते ढूंढते, मतलब भूतों का या फिर ऐसे स्पिरिट्स का रहस्य ढूंढते ढूंढते उनकी खुद की मौत एक रहस्य बन गई। वो दुनिया के लिए, खासकर इंडियंस के लिए, मतलब काफ़ी शॉकिंग बात है। हाँ, और यहाँ पर अगर हम जाने और डीप इनकी ज़िंदगी के बारे में, जनवरी में ही उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम आर्या है आई थिंक। तो जनवरी में ही इसकी शादी हुई। तो कहते हैं कि जब इनकी वाइफ ने भी ये बताया कि लास्ट के मोमेंट में ना, लास्ट के मंथ्स में जब इनकी डेथ हुई थी, तो ये काफ़ी स्ट्रेस में थे, काफ़ी डिप्रेस थे,
और गौरव तिवारी ने अपनी पत्नी को ये बताया कि इनके पीछे 12 आत्माओं का फोर्स है, 12 आत्माएं इसके पीछे पड़ी हुई है। ओके। इसने अपनी पत्नी को ये बताया। इसने अपने दोस्तों को भी बताया कुछ ऐसा कि शायद कोई मुझे हार्म करना चाहता है, कोई आत्मा है, कोई किसी केस की आत्मा या कुछ ऐसा था जो सिर्फ गौरव तिवारी ही जानते थे। और गौरव तिवारी एक ऐसा इंसान था जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इतनी शेयर नहीं करता था, ज़्यादातर चीज़ें वो खुद के अंदर ही रखता था, इतनी बार शेयर नहीं करता था चीज़ें। तो बेसिकली हुआ क्या था कि 6 जुलाई 2016 के दिन सुबह सुबह गौरव तिवारी उठते हैं, अपने लैपटॉप पर किसी से वो बात करते हैं, मेल पर किसी से मैसेज में बात हो रही है और शायद काम के रिलेटेड हो रही है। कुछ जगह से ये पता चलता है कि किसी मैगज़ीन वालों से बात हो रही थी, कवर फोटो को लेकर, काम के रिलेटेड ही बात हो रही है। उसके बाद में बीच में उठकर गौरव तिवारी जाते हैं वॉशरूम में नहाने के लिए। जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो बाहर वाइफ थी। अचानक से उनकी वाइफ को एक आवाज़ आती है। वो पहले उसे इग्नोर कर देती हैं कि कोई चीज़ गिर गई होगी, लेकिन घर वाले फिर नोटिस करते हैं कि गौरव काफ़ी समय से अंदर है और वो अभी तक बाहर नहीं आए। तो बाद में वो नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। बार बार नॉक करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता। फिर बाद में उनकी वाइफ पीछे से जाकर देखती हैं कि अंदर क्या है, तो वो देखते हैं कि गौरव ज़मीन पर लेटे हुए हैं। और उसके बाद में घर में माहौल ही बदल जाता है। किसी तरीके से दरवाज़ा खुलवाया जाता है और गौरव को उठाकर फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो पता चलता है कि करीब आधे घंटे 1 घंटे के बीच में ही गौरव की डेथ हो चुकी है। मतलब आधा घंटा 1 घंटा पहले ही हो चुकी है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। और वो जो नेक पर एक मार्क है, वो तो जो लोग आए हैं मैक्सिमम लोगों ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो आप गूगल कर देख सकते हैं, यहाँ तो दिखाना नहीं पॉसिबल है। तो ये जो उसकी नेक पर जो निशान था जिससे कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड की, तो वो किस चीज़ का था? कई कह रहे हैं कि उसकी वाइफ के दुपट्टे का था। हाँ, बट जो वो निशान है, जिस तरीके का वो निशान है, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पर, जो हम फोटो तो नहीं दिखा सकते बट आप इंटरनेट पे देखेंगे, वो बहुत ही सटीक सा निशान है, जो कि दुपट्टे से होना मुझे बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। हाँ सही भी है ये बात, क्योंकि वो निशान मतलब कि सिर्फ इतना है, एक उंगली जितना है सिर्फ। ठीक है, और- बहुत वो निशान। हाँ ठीक है, वो तो काफ़ी मतलब कि ऐसे उभर रहा है काफ़ी, और था भी उनके सिर्फ यहीं पर। अगर हम देखते हैं, हमने डेड बॉडीज देखी हैं, मर्डर केसेस की है ना, हम सभी ने देखी हैं। तो अगर उसमें देखते हैं तो अगर किसी ने अपने आप को लटकाया भी होता है, मतलब कि फंदे से लटकाया होता है, तो उसके यहाँ पर निशान पड़ता है। कई बार उसकी पीछे वाली हड्डी टूट जाती है, जो ये स्पाइन कोड होती है। लेकिन वो जो साइड में निशान, वो एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी इस केस में और पहली बार देखी गई। और यहाँ पर जैसे हम ये भी नहीं सोच सकते कि उसने अपने आप को पंखे से लटका लिया। बाथरूम में तो पंखा तो नहीं होगा। नहीं था, बाथरूम में पंखा नहीं था। और जो एक बात और है कि जो वो दुपट्टा था, मतलब कि साइज में इतना बड़ा भी नहीं था। और यहाँ पर हैरानी वाली बात ये भी थी कि जो वो छोटा सा दुपट्टा था, वो जो जिस पर हम टॉवल अपना हैंग करते हैं, उसके मतलब कि उसमें लगा हुआ था। हाँ, वो इतना साइज में बड़ा भी नहीं था, तो उससे आखिर आदमी कैसे ही सुसाइड कर सकता है? वो तो मतलब कि लगा 6 हुआ फुट था, मतलब कि वो बांधा हुआ था। वो बांधा हुआ था कस के। तो बेसिकली जब रिस्पॉन्स अंदर से नहीं मिल रहा था तो गौरव की वाइफ ने विंडो से देखा तो उन्हें दिखा कि गौरव ज़मीन पर है। उसके बाद में किसी तरीके से दरवाज़ा खोला गया, हॉस्पिटल जाया गया, तब वहाँ पर पता चला कि गौरव इज़ नो मोर, गौरव की डेथ हो चुकी है। जो उनके साथ काम करते थे उनको धक्का लगा कि रात को तो सर हमारे साथ थे। जैसे सिद्धार्थ IPS में ही काम करते थे, तो रात को वही थे जो गौरव से मिले थे। गौरव से उन्होंने बात की, बाद में वो ऑफिस में थे, गौरव घर चले गए थे। लेकिन अगले दिन जब उन्हें पता चला कि गौरव की डेथ हो चुकी है तो ये बहुत शॉकिंग था। गौरव का फ्रेंड एक एलन टेलर जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, जिसके साथ वो एक सीरीज बनाई थी जो फॉरेनर भूत बस्टर जिसकी बात की है, तो एलन टेलर सो रहा था सुबह। तब उनकी जो डॉटर है वो उन्हें बताती है कि आपको पता चला है कि गौरव अंकल के बारे में। तो टेलर ने बोला क्या हुआ? बोला कि गौरव अंकल की तो डेथ हो चुकी है, ही इज़ नो मोर। तो बोले ये कैसे? तो उनके बाद उन्होंने न्यूज़ देखी और बाद में फेसबुक खोला तो मैसेज ही मैसेज कि क्या हुआ गौरव को ये। तब उसके लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि वो कुछ नया प्लान कर रहे थे। और वैसे भी एलन टेलर भी इसी फील्ड में है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, और साथ में गौरव एक बहुत अच्छा उनका फ्रेंड।
तो वो दिन एलन के लिए बहुत मुश्किल था। एलन कई बार रोया। फिर रात के करीब 11 बज जाते हैं और एलन अपना बेड तैयार करता है सोने के लिए, काफ़ी उदास। लेकिन सोने से पहले वो वॉशरूम में जाता है। जब वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलता है तो अंदर देखता है, अंदर गौरव खड़ा हुआ है। गौरव ने वाइट रोब पहना है, वाइट रोब। और बाद में वो एलन को देखता है, एक स्माइल पास करता है। एलन कुछ बोलता उससे पहले ही डिसअपीयर। तो एलन समझ आता है कि गौरव जहां भी है खुश है, और क्योंकि इनका बिलीव बहुत स्ट्रांग है आफ्टर लाइफ को लेकर। और एक और केस है, एक लेडी ने बताया है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, गौरव ने मेरी हेल्प की थी हस्बैंड से कनेक्शन बनाने में, जो कि लाइक आफ्टर लाइफ मतलब किसी तरीके से उसने हस्बैंड से बात की, अपने कम्युनिकेशन उनकी चली। तो उसने बताया कि गौरव की जब डेथ हुई उसके बाद उसका हस्बैंड और गौरव दोनों किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं इन आफ्टर लाइफ। एक यस, दे आर वर्किंग इन समथिंग, मतलब वो किसी प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर रहे हैं। एलन ने कहा कि गौरव खुश है जहाँ भी है, और फिर इसी के साथ उसे भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। लीगली देखा जाए पुलिस के मुताबिक इट वाज अ सुसाइड, और अंदर से लोग है, कोई फॉल प्ले भी नज़र नहीं आता। तो सुसाइड के पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं? रीज़न ये हो सकता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे लगता नहीं है ये, कि उस समय फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी गौरव की, और बाकी कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया कि जो गौरव बहुत परेशान रहने लगे थे, थोड़ा डिप्रेशन की तरह वो बिहेव कर रहे थे, जो चार्म था पहले वाला वो कम होता जा रहा था। इवन जब उसकी शादी हुई तो उसकी वाइफ ने भी उसके साथ इसके बारे में बातें की कि तुम कुछ और काम कर लो, कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, क्योंकि गौरव का काम ऐसा था कि वो रातों रातों पर बेसिकली ये बहुत स्कैरी काम है। तुम भूतों पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, एक मॉर्ग में अकेले रात बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कब्रिस्तान में ऐसे लेट जाना बहुत मुश्किल है, और दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस पर जाना है, किसी से बात करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। चाहे भूत हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन ये चीज़ें ही दिमाग पर बहुत असर डालती हैं, और इसी को लेकर आदमी कहीं ना कहीं उसी जोन में चला जाता है। और यहाँ पर लोग जैसे ये भी कहते हैं कि उस रात वो एक केस कर आए थे। हाँ, और उसके बारे में भी थोड़ा हम बात करेंगे कि वो एक ऐसा केस पर काम कर रहे थे एक दिन पहले, उसी रात को जब वो घर आए थे। तो कि वो एक लड़की का केस था जनकपुरी में, दिल्ली में, जो कि काफ़ी ज़्यादा आत्माओं से पोजेस्ड थी। तो बेसिकली इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन तो है नहीं, अब बोलेंगे तो हम कुछ भी बोल दें तो, लेकिन जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो है नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस केस में गौरव ने बहुत अलग बिहेव किया, वो पहली बार ऐसे घबराए क्योंकि उस घर में बहुत ही ज़्यादा भूत कह लो, स्पिरिट्स थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन जो है हमने वो बना दी, इन्फॉर्मेशन ये थी। हाँ, इस बुक के ही आधार पर पूरा पॉडकास्ट बना है। कुछ केसेस काफ़ी ज़्यादा क्रिपी हैं और कुछ स्पाइन चिलिंग है, लेकिन वो जो उनकी मिस्ट्री थी वो ऐसे ही है कि ऐसी मतलब कि आत्माओं या फिर ऐसी स्पिरिट्स के साथ खेलना कई बार पता नहीं होता कि सामने से मतलब कि कैसे उनका सामना होना है, कैसी स्पिरिट से। लेकिन गौरव के साथ उस समय क्या हुआ ये तो यहाँ सिर्फ गौरव जानते हैं, जहाँ उस वॉशरूम की दीवारें, हम तो सिर्फ यहाँ पर थ्योरीज ही बना सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमने भी वो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करी जो गौरव ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि उनसे पहले अभी तो शायद दो हैं मतलब कि ऐसी जो इन चीज़ों को हैंडल करती है, पैरानॉर्मल सोसाइटीज़। एक पेयर्स है और अभी IPS बची हुई है शायद, अभी भी रन कर रहे हैं, रन कर रही है वो अभी। हाँ, हो सकता है कुछ राज जो गौरव तिवारी को मालूम थे, कुछ उनकी इंटरनल कुछ ऐसी चीज़ें थी जो दुनिया के सामने अभी तक नहीं आई, लेकिन जितनी भी हमारे पास कहानियां अभी तक आई है वो उन पर विश्वास करना और उन पर यकीन करना। बट बिफोर इस एपिसोड को हम खत्म करें, आपसे एक एक सवाल सभी से एक एक वर्ड में जवाब देना। एक वर्ड में, क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हो? इस स्टेटमेंट को ऐसे कहना कि हम भूतों में विश्वास करते हैं कि नहीं कहना, तो ये बहुत ही मुश्किल स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक जितना हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, क्योंकि लाइफ तो अभी बहुत आगे पड़ी है, तो लाइफ में जितना एक्सपीरियंस किया, जितना देखा है, जितने केसेस अभी तक सुने हैं या पढ़े हैं, तो उसमें अभी तक एविडेंस इतना हमको नहीं मिला है कि भूतों के बारे में कि हम कह सके कि दे एग्जिस्ट। अभी तक तो मैं उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा हूं। लाइक तुम नहीं मानते? हाँ, मेरे लिए तो अभी नहीं है, बट हो भी सकते हैं, बट अगर हो सकते हैं तो
फिर मामला गड़बड़ है। हमने शुरू से ही बहुत सारी कहानियां सुनी है, काफ़ी ज़्यादा कहानियां सुनी है भूतों को लेकर, लेकिन वो कहानियां जितनी भी है, आधी से ज़्यादा कहानियां साइंटिफिकली अगर हम उस पर बात करें तो वो सारी झूठी साबित हो जाती है आराम से, कहीं ना कहीं तो हो जाती है आराम कुछ से। कॉग्निटिव रीजन होते हैं, कुछ अलग प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं, लेकिन हाँ। कहानी फेल कर जाती है। देखो इस स्टेटमेंट पर मतलब कि आंसर देना अभी तो मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो भूतों पर विश्वास नहीं करते हम। इस एपिसोड को हम यहीं पर खत्म करते हैं। या थैंक यू आपका यहाँ पर अपने विचार प्रकट करने के लिए, और आपका भी थैंक यू यहाँ पर आने पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।